एवरीवन, आज की इस वीडियो में बेबी डॉज कॉइन की कंप्लीट रिसर्च है। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन को बनाया क्यों गया था। तो सबसे पहला है जस्ट टू इम्प्रेस डॉज इन्वेस्टर, यानी कि डॉज कॉइन के जो भी इन्वेस्टर थे उनको इम्प्रेस करने के लिए इसको बनाया गया था। क्योंकि आज देखेंगे इनका जो प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन स्पीड है वो डॉज कॉइन से 10 टाइम्स फास्टर है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा बेहतर वे में वर्क करता है इसका ट्रांजैक्शन, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि बेबी डॉज कॉइन से 10 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसी को लेकर डॉज कॉइन के नाम का ही ये बनाया गया है ताकि लोग इनसे इम्प्रेस हो और इनको हाइप मिले। इसके अलावा कोई भी रियल यूज़ के हिसाब से इसे नहीं बनाया गया है। अब एक और डिफरेंस है कि डॉज जो है वो एक कॉइन है और बेबी डॉज एक टोकन है, और आप टोकन और कॉइन में डिफरेंस जानते होंगे। टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा ये फेमस क्यों हुआ था और सबसे ज़्यादा हाइप क्यों थी, तो 9 जून को ये लॉन्च हुआ था 0.90175 पे और 24 घंटे के अंदर 1000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। तभी लोगों को का जो नज़र है इस पे पड़ा। जैसे लवली इनू कॉइन फेमस हो गया, स्टार्टिंग में पंप किया, अभी पंप नहीं भी कर रहा है तो लोगों को एक उम्मीद भी बनी हुई है उसी से कि इतना पंप किया है तो फिर से पंप कर सकता है। तो सेम केस इसके साथ भी हुआ। जब स्टार्टिंग में इसका ट्रेडिंग हुआ 0.90175 से 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा का पंप कर चुका था ये। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं किसी टोकन या कॉइन में, वो होता है कि इसकी सप्लाई कितनी है। अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन की कितनी सप्लाई है, तो टोटल सप्लाई है 420 क्वाड्रिलियन, जिसमें से इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 29% से ज़्यादा बर्न हो चुका है। लेकिन BSC स्कैम का कहना है कि 36% से ज़्यादा बर्न हो चुका है। एक ही वॉलेट एड्रेस में बर्निंग का जो एड्रेस है वहाँ पे 36% से ज़्यादा बर्न हो चुका है। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है कॉइन गेको और मार्केट कैप के हिसाब से 295 क्वाड्रिलियन है। बाकी अगर हम डेकी एक्सचेंज जहाँ पे ये लिस्ट हुआ है उसकी बात माने तो 277 क्वाड्रिलियन अभी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इतना ज़्यादा सप्लाई होने के बाद भी इसका प्राइस एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा पंप किया था। उसका रीज़न ये है कि सप्लाई यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ली गई है। प्राइस इतना कम है कि सप्लाई को अल्टीमेटली इसे इंक्रीज़ करना पड़ा, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा कम होगी सप्लाई भी कम होगी तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है। बाकी बेबी डॉज टोकन जो है ये एक मीम टोकन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है इसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ट्विटर पे इसके 2,27,000 वेरीफाइड फॉलोअर्स है। ट्विटर की इनकी जो आईडी है उसे ब्लू टिक मिल चुकी है। टेलीग्राम पर 145,000 और नंबर ऑफ होल्डर्स जो है BSC स्कैन के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज़्यादा है। इतने हाइप होने के बाद प्राइस काफ़ी डाउन हो गया है, फिर भी इसके जो होल्डर्स है अभी भी 5 लाख है। अब बात करते हैं ये हमें मिलेगा कहाँ, ये हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो एक्सचेंजेस है OKX एक्सचेंज, ZT, Get.io, Bitmart और PancakeSwap पे। आप जितनी बार भी बेबी डॉज कॉइन या टोकन में ट्रांजैक्शन करेंगे, हर ट्रांजैक्शन में इनका 10% ट्रांजैक्शन फ़ीस होता है, जैसे कि सेफ मून में है। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने ट्रांजैक्शन किया तो जो इनके होल्डर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। अगर आपने 10 लाख टोकन लेकर रख दिया है 1 साल के लिए, तो अगर आप 1 साल बाद देखेंगे तो वो 10 लाख टोकन जो हो सकता है 20 लाख टोकन हो जाए। जो ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं वो होल्डर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। आपके टोकन का नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन के अच्छे कामों की, तो डोनेशन के नाम पे इन्होंने $95,000 जो है डोनेट किए हैं डॉग्स की हेल्प के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन डॉग्स की हेल्प करते हैं उनको इन्होंने $95,000 डोनेट किया है।
अब बात करते हैं इसने इतनी हाइप क्यों मची है, क्यों ये फेमस हुआ। तो इसका कोई एंड यूज़ नहीं है, यूज़ केस नहीं है। ये जो बनाया गया था, इसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड 10 टाइम्स फास्टर है डॉज कॉइन से। तो उसी के इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया था। और हाइप का रीज़न है इलॉन मस्क का ट्वीट। उन्होंने एक बार बेबी डॉज ऐसा लिख करके ट्वीट कर दिया था। इसके बाद एक ही दिन में 200% का पंप किया था और नास्कार इन्फिनिटी रेसिंग कार के ऊपर इसके पोस्टर के साथ रेसिंग की गई थी, ऐसा इनकी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल का कहना है। तो इसी वजह से हाइप किया था ये। करंट प्राइस इसकी अभी भी स्टार्टिंग प्राइस के आसपास ही है। अभी करंट प्राइस 0.90717, काफ़ी ज़्यादा पंप किया, फिर धीरे धीरे डंप करके जहां स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर के रुक गया है। तो अगर अब हम ओपिनियन की बात करें कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो एक्सचेंज में इन्होंने किसी भी बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं कराई है, OKX को छोड़ करके। OKX की लिस्टिंग अभी कुछ दिन पहले ही आया था और इसकी वजह से इसमें हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। उसके बाद फिर से ये डाउन जा रहा है। यहाँ पर इनकी जो 6th फेज़ है उसमें इन्होंने लिखा है कि अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इसे $1 ट्रिलियन करना है, जो कि अभी $250 मिलियन है, तो डॉलर के करीब है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 5 गुना करना चाहते हैं तो प्राइस को भी ऑलमोस्ट 5 गुना करना होगा या फिर उससे ज़्यादा करना होगा। तो ये इसकी प्लानिंग है और इसके प्लानिंग को अगर कोई साथ दे सकता है तो वो है इलॉन मस्क। अगर ये ट्वीट कर दे इनके बारे में फिर से तो ये पंप कर सकता है, या इसकी बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग कर देता है। तो अब इसके लिए ये क्या करता है, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ये क्या कुछ करेगा। यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है इसके प्राइस में पंप होने की, या तो अगर इलॉन मस्क ट्वीट कर देते हैं तो, या फिर ये किसी बड़ी एक्सचेंज में लिस्टिंग करा देता है तो। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो।